गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लासेज छपरा से। आइए आप लोगों को बताते हैं एनडीए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों की जानकारी के लिए जरूरी है। एनडीए के संदर्भ में कुछ अच्छी बातों को बताना जरूरी है। बहुत बच्चे जो हैं कंफ्यूजन में रहते हैं कि एनडीए में किस प्रकार से तैयारी करते हैं, क्या क्या चीज चाहिए, क्या माने उसके डिटेल्स के बारे में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो उस संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। एनडीए से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बताने का काम करेंगे। चलिए, 20 दिसंबर 2023 से एनडीए का फॉर्म, एनडीए 1 का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। आज 21 दिसंबर है। 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2024 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए का फॉर्म भरने के लिए आपको शुल्क के रूप में मात्र 100 रुपये लगेगा। लड़कियों के लिए यह फैसिलिटी है कि इनको पैसा लगेगा ही, नो, कोई फीस नहीं है। हमको जहां तक समझ में आता है कि जो बच्चे 11th और 12th पढ़ने आते हैं वो यदि 11th से अपने आप माइंड को डिटरमाइन कर ले कि हाँ मुझे तैयारी करना है, तो इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी सेक्टर में नहीं है। क्यों? इसका जवाब लीजिए। हम लोग एनडीए जो पीसीएम करने वाले बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बायो वाले बच्चे भर नहीं सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भर नहीं सकते हैं। आर्ट्स वाले में आर्मी कोर में जाएगा तो फिर मैथ उसको डिस्टर्ब करेगा। यानी आप मान कर चलिए कि ना बायोलॉजी वाला अच्छा से एप्लीकेबल हो सकता है, ना कॉमर्स वाला, ना आर्ट्स वाला। केवल जाएगा कौन? तो केवल मैथ वाला बच्चा ही इसमें जा सकता है। एक नंबर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुआ। दूसरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि 16.5 से 19.5 उम्र है इसका, यानी 16.5 उम्र होगा तभी आप भर सकते हैं। 19.5 हो गया तो अपने आप आउट हो जाइएगा। यानी इस 3 साल के बीच में ही आपको अप्लाई करना है। उसमें 11th और 12th में बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मुझे इस चीज की तैयारी भी करनी है और वह मिसगाइड हो जाते हैं और वह तैयारी नहीं कर पाते। जब तक वह जानते हैं तब तक उनका 18 साल 18.5 साल उम्र बीत चुका होता है और 1 या 2 फॉर्म भर पाते हैं। यदि स्टार्टिंग में जो बच्चा 11th करने आ रहा है वही उसी समय उसको यह दिमाग में आ जाए कि मुझे 11th और 12th अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरा एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। 11th और 12th पढ़ लें। और मैथ वाले बच्चों के लिए खासकर यह संदेश है, आर्ट्स कॉमर्स और बायोलॉजी वाले बच्चे भर ही नहीं पाएंगे, ना ही निकाल पाएंगे। तो यह 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उम्र का बाउंडेशन है, यानी बहुत दिनों के बाद भी बच्चा चाहे कि भर ले, हम तैयारी कर लें, तो वो नहीं कर सकता है। एक उम्र बाउंडेशन है और मैथ वाला लड़का होना चाहिए। इसमें पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार का आता है ये समझा जाए। 300 नंबर का मैथ आता है, 200 नंबर का इंग्लिश आता है और 400 नंबर का जीके जीएस आता है। इस 300 के मैथ में 150 नंबर यानी 50% 11th और 150 नंबर 12th। अप्रोक्सीमेटली यही है हिसाब किताब कि 150 नंबर का मैथ में 11th का क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का 12th का। उस मैथ में भी यदि हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो 15-16 सवाल, इट मीन्स 40 नंबर का केवल त्रिकोणमिति से आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो 15-16 सवाल उसमें से आता है, नहीं 40 नंबर का उसमें से भी आता है। अलजेब्रा पढ़ते हैं, अलजेब्रा में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एपी जीपी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे चैप्टर से 1-2 करके इसमें से भी 15-16 सवाल रहते हैं। तो मान कर चलिए कि अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, कुछ 3D और प्रोबेबिलिटी का पार्ट रहता है। ये मिलाकर 150 नंबर का 11th का पार्ट है और 150 नंबर का 12th का। मैथ में 300 नंबर में यदि आप 100 नंबर लाएंगे, कितना? 100 नंबर, तभी आपका यह दूसरा पेपर चेक होगा, अन्यथा पेपर ही चेक नहीं होगा। मैथ में 300 में 100 नंबर, यानी पहला पेपर आपका मैथ का है जो 10 से 12:30 बजे तक होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन रहते हैं, 300 नंबर का होता है। उस 300 नंबर में 100 नंबर आएगा तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, अन्यथा पेपर ही चेक नहीं होगा। वहीं पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि मैथमेटिक्स पहले आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश की बात है।
200 नंबर का इंग्लिश है और 400 नंबर का जीके जीएस है। यानी 900 नंबर में 40% अप्रॉक्स 360, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, 340, 345, 2021 में 351 पर कट ऑफ था। 900 में 351 पर कट ऑफ किया था 2021 के एग्जाम में। यानी अप्रॉक्स मान लीजिए कि 340, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 270 पर भी क्वालिफाई कर जाता है। बच्चे बहुत सारे एग्जाम देते हैं लेकिन तैयारी नहीं करके देने की वजह से वह एग्जाम में बैठ कर चले आते हैं, क्योंकि वो तो तैयारी किए नहीं, तैयारी किए होते तो बाजी मारते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग 3, 2, 5, 4, 900 में 360 नंबर या 350 नंबर में लेकर आते हैं तो हमारा रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। इस रिटन एग्जाम के बाद फिर 900 नंबर का एसएसबी होता है। ये इंटरव्यू है, इसी से बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि इंटरव्यू में ये होता है वो होता है। पहले तो रिटन एग्जाम को देखना है ना कि रिटन एग्जाम मेरा निकला कि नहीं। रिटन निकलने के बाद ना एसएसबी की बात होगी। तो यहाँ पर हम लोग छपरा में रह रहे हैं तो छपरा में रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करना है, एसएसबी के चक्कर में नहीं पड़ना है। एसएसबी फिर जब आएगा रिटन निकलेगा तो एसएसबी के चक्कर में पड़ेंगे। यह मुख्य बात है। दूसरा बात कि हम लोग यदि मैथ और इंग्लिश, जीके जीएस तो ऐसे भी ओकेजनली आदमी पढ़ते रहता है, मैथ इंग्लिश केवल अच्छे से 11th और 12th का पढ़ लें तो हम लोगों का काम आसानी से रिटन के लिए हो जाएगा, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। 16.5, इसका उम्र 16.5 से लेकर 19.5 तक है। अनमैरिड आदमी ही इस फॉर्म को भर सकता है। एक दूसरा नंबर बात, यानी मैरिड भी हो गए आप तो नहीं भर सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या कुछ समस्याएं हैं तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यह भी एक याद रखने वाली बात है। इसका एक दूसरा फॉर्म एनडीए का भी आता है जो 15 मई को आएगा। यानी यह वाला एग्जाम जो 20 दिसंबर को हम लोग भर रहे हैं, इस एग्जाम को हम लोग अप्रैल में इसका एग्जाम पड़ेगा। अप्रैल में हम लोगों को इसका एग्जाम 21 अप्रैल को पढ़ने वाला है। 21 अप्रैल को इस 20 दिसंबर वाले एग्जाम का फॉर्म का एग्जाम डेट जो है 21 अप्रैल है। अब इस दिसंबर से अप्रैल के बीच में 4 माह टाइम मिल रहा है। जो 12th के विद्यार्थी हैं इस 4 महीने में वो अभी रनर अप है, मैंने प्रैक्टिशनर है, 12th उनका पूरा क्लियर है, फरवरी में एग्जाम देंगे, उसके बाद उनके पास समय मिलेगा 2-2.5 महीना। यदि वो जम के तैयारी करते हैं, 11th का 12th क्लियर है, 11th का तैयारी करते हैं तो वो बाजी मार सकते हैं। और जो 11th में है उनके पास तो 1 साल समय है। 1 साल अभी से ही खपा देंगे कि हाँ हम इस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं और किस प्रकार से करना है, वो एक एम्बिशन बना ले कि हाँ इस प्रकार से मुझे तैयारी करना है, तो मुझे लगता है कि एनडीए यहीं से निकल जाएगा। उसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। रिटन एग्जाम बहुत इजी होता है, भारी एग्जाम एनडीए का जहां तक मुझे जानकारी है कि उसका नहीं होता है। बहुत बच्चों के मन में ये रहता है हाइट के संदर्भ में कि हाइट क्या है, तो 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर जो है लड़कों के लिए रहता है और 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए रहता है। 157 सेंटीमीटर यदि लड़कों का हाइट है तो वो एलिजिबल हैं और 152 सेंटीमीटर लड़कियों का हाइट है तो वो एलिजिबल हैं। इसमें मार्क्स की बात करें कि 12th में क्या मार्क्स आना चाहिए, तो 12th में 55%, 55% यदि मार्क्स है आपका तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। दूसरा, 16.5 से 19.5 उम्र होना चाहिए आपका, यह भी एक कंडीशन है। तीसरा, मैथ वाला बच्चा ही इसको भर सकता है, दूसरा कोई लड़का नहीं भर सकता है। चौथा, 11th में मैथ की तैयारी हमको करनी है तो 11th में 150 नंबर का अप्रॉक्स मैथ आता है 11th का और 150 नंबर का 12th का आता है। 300 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर इंग्लिश का पेपर और 400 नंबर जीके जीएस का। या 600 नंबर का पेपर जो है इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन 600 नंबर का आता है और यह इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं।
मैथ वाले में 120 क्वेश्चन रहता है, यानी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। एक क्वेश्चन मैथ वाले में कितने नंबर का रहता है? 2.5 नंबर का। इसका टाइमिंग मैं बताऊंगा आपको, तो 10 बजे से लेकर मैथ वाले पेपर के लिए 10 से लेकर 12:30 यानी 2.5 घंटे का पेपर रहता है। फिर ये 600 नंबर का जो जीके जीएस और इंग्लिश, जिसे गैट कहा जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये आपका 2 बजे से लेकर और 4:30 बजे तक इसका टाइम है। यानी एक दिन में ही 5 घंटे का एग्जाम है। इस एग्जाम में आपको एनडीए का प्रिपरेशन, आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके लिए फिर कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को देखे हैं कि छपरा में रहकर भी वो अपनी तैयारी अच्छे से किए हैं, तो यहीं से निकल गया है उनका रिटन एग्जाम। एसएसबी के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। एसएसबी के लिए बच्चों को बाहर ही जाना पड़ता है। बहुत सारे जगह है जहाँ पर प्रॉपरली एसएसबी का ही प्रिपरेशन कराया जाता है, तो वो तो एसएसबी का बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को रिटन एग्जाम के बारे में सोचना है कि रिटन एग्जाम किस प्रकार से निकलेगा। इसके जॉब के बारे में बता दें तो इसका स्टार्टिंग 14 साल का जॉब होता है। यह कितने साल का जॉब होता है? 14 साल का। 14 साल के बाद आप अपग्रेड होते जाइएगा तो आपकी पोस्टिंग और बढ़ते जाएगी। इसमें मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि पूरे दुनिया में एक ऐसा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है जो पुणे में अवस्थित है, जहां पर तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। 17,500 एकड़ में यह एकेडमी फैला हुआ है, जो पूरे दुनिया में किसी के पास भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि जो तीनों सेनाओं को ट्रेन करने के लिए एक जगह पर रखे। पुणे में अवस्थित है यह। 17,500 एकड़ में यह फैला हुआ है, जहां पर आर्मी वाले का ट्रेनिंग, एयरफोर्स वाले का ट्रेनिंग, नेवी वाले का ट्रेनिंग आपके मार्क्स के आधार पर, ट्रेड के आधार पर मिलता है। आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं। आर्मी वाले में भी मैं बताऊंगा आपको कि आर्मी में पद बढ़ते जाता है। आर्मी का भी पद जो होता है वैसे 7 स्टेज में बढ़ता है। फिर एयरफोर्स का बढ़ता है, फिर नेवी में भी वैसे ही 7 स्टेप है। आर्मी में पहले बनते हैं हम लोग कैप्टन, फिर बनते हैं मेजर, फिर बनते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर बनते हैं कर्नल। ऐसे कर करके आर्मी का सीरियल वाइज है। फिर एयरफोर्स के लिए भी जाइएगा तो लेफ्टिनेंट बनिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर बनिएगा, फिर कमांडर बनिएगा, फिर कैप्टन बनिएगा। उसी प्रकार से एयरफोर्स में जाइएगा, नेवी के लिए बताया, एयरफोर्स के लिए जाइएगा तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हैं, स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं, विंग कमांडर बनते हैं, ग्रुप कैप्टन बनते हैं और इस प्रकार से ब्रिगेडियर तक आदमी बढ़ते 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 जाता है। यही सिस्टम है इसमें इंक्रीज करने का। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बच्चे क्या करते हैं अपने, मैं जो देखता हूं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी, वो बहुत विद्वान है, सही दिशा नहीं मिलने की वजह से वो एयरफोर्स और नेवी के चक्कर में ही घूमते रह जाते हैं, जबकि उनकी कैपेबिलिटी जो है वो एनडीए से भी ऊपर की है, लेकिन उस तरीके का दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है, गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वह डिस्ट्रैक्ट होकर एयरफोर्स और नेवी की तैयारी में ही रह जाते हैं। जबकि एयरफोर्स नेवी इसके सामने कुछ भी नहीं है। एयरफोर्स नेवी करके आप किसी सेना में सिपाही का ही काम कीजिएगा, यह कैप्टन तक आपको, ब्रिगेडियर तक, मेजर तक, कर्नल तक का पद आपको दिलाएगा। तो ये बहुत मैंने समझिए कि आप सीधे सीधे एक अधिकारी के पद पर आप जाने वाले की तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए फिर इंटर के बाद बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं, जो हमारा अनुभव है, बहुत बच्चे इंटर पहले करते हैं। यहाँ का ट्रेंड जो है छपरा का, जो हम देखते हैं कि इंटर पहले करते हैं, फिर इंटर के बाद वो सोचते हैं क्या कि अब कंपटीशन का तैयारी करना है, जबकि इंटर से ही संबंधित सवाल उनको कंपटीशन में आ रहा है। तो क्यों ना हम इंटर के साथ ही इस चीज की तैयारी करें। यही मिस्टेक बच्चा करता है और इसके वजह से वो लटक जाता है। क्रीम बच्चों का यही दशा है। ज्ञान अभाव कहिए या सही दिशा निर्देश नहीं मिलना कहिए, इसी वजह से बच्चों का माने डिस्ट्रैक्ट वो हो जाते हैं। तो हम लोगों की तैयारी इस तरीके से यदि हम करें, मैथ और इंग्लिश का जम के तैयारी अच्छे से किया जाए,
तो यहीं से रिजल्ट निकल जाएगा। फिर और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो फिर अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।